नमस्कार स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी टॉपर से मैं हितेश परमार। देखिए, आज मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, रिग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एमबीए, बीबीए, बीकॉम या किसी भी हम कॉलेजेस या स्कूल्स की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके प्रैक्टिकल्स, राइट। तो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बात करूं कि रियल लाइफ में अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो इसका यूज भी बहुत ज्यादा है। हम रिसर्च में बात करते हैं आगे बढ़कर तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। रिग्रेशन का मीनिंग हम समझेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे इस वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ। हमारी टीम आपके लिए सदा आपके साथ आपके हेल्प के लिए लगी हुई रहेगी। चलिए, तो देखिए, अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि ये जो रिग्रेशन टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको नई नई चीजें और आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। तो यहां पर सर फ्रांसिस गैल्टन जो थे उनकी एक थ्योरी के बारे में बताता हूं, उसके बाद हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे। तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1882 1911 इनका बीच का टाइम पीरियड था जहां पर इन्होंने काम किया है। अब देखिए, इन्होंने एक सर्वे किया, एक जियोलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने सर्वे क्या किया वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इन्होंने देखा, इन्होंने सर्वे एक रिसर्च करी जिसमें हजारों हजारों पिता और उनके बच्चों की हाइट को मेजर किया और एक रिसर्च करके इन्होंने बताया कि जो लंबी हाइट के पिता होते हैं उनकी एवरेज हाइट उनके बच्चों की हाइट से ज्यादा होती है, राइट। उनके बच्चों की एवरेज हाइट से ज्यादा होती है, ये उन्होंने पता लगाया। पर एक और बात, उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो छोटी हाइट के पिता होते हैं उनके बच्चों की एवरेज हाइट उनके पिता से ज्यादा होती है, राइट। तो उन्होंने सर्वे में ये पता लगा। अब ये जो सर्वे था, इन्होंने रिलेशन निकाला, राइट। अब ये जो रिलेशन निकाला, इसी रिलेशन के निकालने के मेथड को उन्होंने नाम दिया रिग्रेशन, राइट। तो रिग्रेशन जो वर्ड था वो इनकी थ्योरी से निकल कर आया है, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिग्रेशन, इसका मीनिंग आपको मैं और आगे बताऊंगा। रिग्रेशन का मतलब अब हम आते हैं सीधे सीधे। तो जो फ्रांसिस ने लिखा था वो तो ठीक था। अब आगे बढ़कर रिग्रेशन का मतलब मैं आपको और क्लियर करूं तो रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक वेरिएबल पता है तो आप दूसरे वेरिएबल को निकाल पाओ। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड रिग्रेशन, राइट। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिग्रेशन की बात करें तो गोइंग बैक, मतलब अगर हम पीछे जाते हैं और उससे आज की बात निकालते हैं तो इट इज कॉल्ड रिग्रेशन, राइट। तो अब रिग्रेशन जो कॉन्सेप्चुअल है यहां पर वो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये फादर की हाइट है और ये सन की हाइट है, ठीक है। अब मैंने बोला कि सन की हाइट अगर 4 फीट है तो फादर की हाइट कितनी होगी, ये हमें यहां पर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये जो रिलेशन बन के आ रहा है ना, ये आ रहा है 8 9 10 11। चलिए, ये तो थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल मैंने एग्जांपल लिया जो कि बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर रिग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर मुझे x पता है तो मैं y निकाल लूं, इट इज कॉल्ड रिग्रेशन, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़े रिग्रेशन में। देखिए, रिग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया हमें। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कोरिलेशन, अब हम पढ़ रहे हैं रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या करता है? कोरिलेशन डिग्री निकालता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। पर जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन क्या फाइंड करता है? रिग्रेशन फाइंड करता है कि इफ वन वेरिएबल इज गिवन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि रिग्रेशन का ये मतलब होता है। और आपके सिलेबस में कौन सा रिग्रेशन है वो मैं आपको बता दूं। हम बात करेंगे यहां पर लीनियर रिग्रेशन की। कौन से रिग्रेशन की? लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है यहां पर? तो लीनियर रिग्रेशन का मतलब है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं। हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। मुझे एक वेरिएबल पता है तो दूसरा क्या होगा? लीनियरली, राइट। चलिए, अब रिग्रेशन में भी जब हम बात करते हैं ना तो इक्वेशन होगी, तभी तो हम बना पाएंगे कि x की वैल्यू रखो तो y कितना, राइट। तो ये जो इक्वेशन होगी तो यहां पर हम लीनियर रिग्रेशन लाइंस की बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइंस होगी ये दो तरह की हो सकती हैं। एक होगी y ऑन x और एक होगी x ऑन y। तो दो तरह के रिग्रेशन लाइंस होंगी। अभी दोनों रिग्रेशन लाइंस को हमें ठीक से समझना है, ठीक है। अब y ऑन x का क्या काम है और x ऑन y का क्या काम है, दोनों को समझिए। y ऑन x यूज होती है टू फाइंड y when x is given, और x ऑन y क्या क्यों यूज होती है? टू फाइंड x
व्हेन y इज गिवन। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे एक चीज पता हो तो मैं दूसरी चीज को निकाल पाऊं। मुझे प्राइस पता है तो मैं डिमांड निकाल रहा हूं, तो वो ये हो गया। और मुझे डिमांड पता है तो मैं प्राइस निकाल रहा हूं, ये दूसरी थ्योरी होगी, राइट। तो हम इसको दो नजरिए से देख रहे हैं, एक बार x निकाल रहे हैं और एक बार y निकाल रहे हैं। अब x निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो ये है, बेटा याद करो स्ट्रेट लाइन में आपने एक मेथड यूज करी थी y माइनस y1, जो आपने मैथ्स पढ़ा हो। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। देखिए इसका एक फर्स्ट फॉर्म है जो कि मैं आपको बता दूं, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, राइट। अब x बार y बार तो आपको देख के समझ में आ रहे हैं, अर्थमेटिक मीन है और कुछ डाटा दिया है, अर्थमेटिक मीन निकाल लो और x की वैल्यू दी होगी, यहां रख दो, y आ जाएगा, राइट। सेम एज अब b क्या है, तो b ही कोफिशिएंट है जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो b इज अ स्लोप, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप तो इक्वेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड में इधर भी बता दूं, तो इधर होगा कुछ नहीं, अरे y माइनस वाई बार था क्योंकि y निकाले तो इधर x माइनस एक्स बार होगा b, और इधर y माइनस वाई बार, इंटरचेंज कर दो आप तो बस हो गया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हो गई। अब करना क्या है, 2 मिनट सुनिएगा, करना क्या है, ये जो b है ना ये b y x है और ये जो b है ना b x y है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। अब इनको भी हम समझेंगे, पहले सेकंड फॉर्म आप देख लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड फॉर्म में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, और ये जो b होगा वो होगा yx। वैसे यहां पर हम देखें सेकंड फॉर्म में तो x इक्वल टू बी एक्स वाई y प्लस ए, राइट। अब ये जो बी वाई एक्स है या जो ऊपर वाला है उसको क्या बोलेंगे हम, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। यही हमें निकालना होता है, यही हमें परेशान करता है। वैसे ही बी एक्स वाई क्या है, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, राइट। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, राइट। क्लियर। चलिए तो ये दोनों क्लियर हैं आप सभी को, आगे बढ़ें। चलिए तो देखो ये हुआ रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस आपको क्लियर समझ में आई। अब ये दोनों इक्वेशंस को आपको याद रखना है क्योंकि हम आगे जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं बस यही दो इक्वेशन से आगे बढ़कर हम करेंगे, राइट। अब मुझे कुछ चीजें और आपको बतानी है जो कि फॉर्मूले बेस्ड हैं, और वो फॉर्मूले क्या हैं, तो यहां पर हम जब बात करेंगे उनकी तो वो फॉर्मूले हैं कि मैं बी वाई एक्स कैसे निकालूंगा। भाई एक्स बार वाई बार निकाल लिया मैंने, चलो हो गया, पर मुझे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो हमें अब रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए करना है। अब ये दोनों नोट कर लें आप और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हम दोनों थोड़ा सा समझते हैं। इधर मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर हम फाइंड करेंगे y ऑन x के लिए और ये x ऑन y के लिए। तो देखिए यहां पर पहला फॉर्मूला है बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं, बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं। देखिए बी वाई एक्स निकालने का और बी एक्स वाई निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे, राइट। बहुत सिंपल सा है, आर मतलब कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, राइट। ये फॉर्मूला बन गया, मल्टीप्लाई करना है इन रेशो से, ठीक है। क्लियर, ये आपको याद रहेगा। अच्छा इस फॉर्मूले को मैं एक बार करेक्ट कर दूं तो ये जो फॉर्मूला है आर ऊपर सिग्मा वाई और नीचे सिग्मा एक्स, राइट। जो एक्स पीछे है ना उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है, ऐसा याद रख लीजिए आप। वैसे यहां बात करते हैं, आर सिग्मा एक्स ऊपर और वाई पीछे है इसलिए सिग्मा वाई नीचे। ये एक फॉर्मूला हुआ, जब आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई दिया हो तो आप इसी का यूज करिए, बेस्ट टर्म बेस्ट, राइट। आगे बढ़ जाए। चलिए इसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये याद रहेगा आपको। मैं सेकंड फॉर्मूले पे आता हूं, ठीक है। सेकंड फॉर्मूले में क्या है कि जब आपको ये ना हो तो आप सेकंड फॉर्मूला याद कर सकते हैं, वो है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में। देखिए ये मैंने लिख दिया। अब अपॉन में आपको क्या लिखना है,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो होता है वही लिखना है, क्योंकि नीचे x था तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन, राइट। अब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इजी है, सिंपल है, आप यहां पर वैल्यू रखिए और आपका काम हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए मैं इधर आता हूं, तो बी एक्स वाई में क्या होगा, समेशन x माइनस एक्स बार और वही y माइनस वाई बार। बेटा ये कोरिलेशन में हमने निकाला है, नीचे y माइनस वाई बार का स्क्वायर, कोरिलेशन में हमने ये सारी चीजें निकाली हैं, ठीक है। हमने कॉलम्स बनाए, अगर आपने कोरिलेशन का वीडियो नहीं देखा तो पहले कोरिलेशन कंप्लीट करिए, कोशिश करिए कि एग्जाम के क्वेश्चंस तो आप देख ही लें एटलीस्ट, वो कंप्लीट करिए फिर इस पे आइएगा, राइट। उसके बिना इसको पढ़ने का कोई मजा नहीं है, राइट। चलिए, तो हमने R निकाला था, मैंने उसी की हेल्प से फॉर्मूला बनाया है, राइट। इसमें एक थर्ड फॉर्मूला और हम यूज कर सकते हैं, जो कि ठीक है, जो कि हम आप यहां पर अप्लाई करेंगे, राइट। अब यहां पर थर्ड फॉर्मूले में हम dx dy को इंट्रोड्यूस करेंगे और हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलिए, तो देखो ऊपर मैंने क्या लिखा, समेशन dx dy बाय n माइनस समेशन dx बाय n इंटू समेशन dy बाय n, और अपॉन में समेशन में dx स्क्वायर बाय n माइनस समेशन dx बाय n का होल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, याद करिए, ये तो हमने कोरिलेशन में भी न्यूमरेटर में यूज किया था, राइट। चलिए थर्ड, अब यहां पर dx dy क्या है, तो dx इज x माइनस a1 और dy इज y माइनस a2, a1 a2 आर एज्यूम मीन, और अगर एज्यूम मीन ना लेते हो एक्चुअल मीन ले रहा हूं तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगा दो, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, जब मैं बात करता हूं तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन में, देखो न्यूमरेटर तो सेम होगा, dx dy बाय n माइनस समेशन dx बाय n इंटू समेशन dy बाय n अपॉन में ये भी सेम होगा, बस x की जगह क्या आ जाएगा y, तो समेशन dy स्क्वायर बाय n माइनस समेशन dy बाय n का होल स्क्वायर, राइट। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है, पक्का। चलिए, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताता हूं जो आपको आने हैं। देखिए, मेनली मैंने देखा है एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, थ्योरी का अगर मैं बात हटा दूं तो प्रैक्टिकल में 3 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, अगर मैं यूजी पीजी के एग्जाम्स की बात करूं तो हमारी टीम ने आपके लिए वो 3 से 4 क्वेश्चंस बना के रखे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखाता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए पहला टाइप क्या है। देखिए मैं टाइप 1 आज आपको बता देता हूं कि पहले टाइप में आपको क्या दिया होगा, यहां पर आपको x बार दिया है, राइट, y बार दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया और आपको कोरिलेशन भी दे दिया। तो आपको क्या करना है, आपको वो पहला वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लेना है, by(x) और bxy निकालना है, और फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाने के बाद वो जो भी फाइंड करने का बोले वो फाइंड करना है, राइट। ये दिया होगा, अभी टेबल वेबल कुछ नहीं दिया है यहां पर, ध्यान रखना, हाँ, एक्स वाई का कॉलम कुछ नहीं दिया है, ठीक है। ये टाइप है बेसिक टाइप, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले टाइप में आपको एक्स और वाई की सीरीज दी हुई होगी। देखिए, तो ये जो आपको सीरीज दे रखी है एक्स और वाई की, देखिए एक्स और वाई की सीरीज दी हुई है। अब यहां पर एक्स और वाई की सीरीज में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मीन विन निकालिए, फॉर्मूला नंबर सेकंड और थर्ड बी वाई एक्स का निकालिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो भी आपको निकालने का बोले, और उसके बाद इक्वेशन बनाइए, फिर जो पूछे वो कर दीजिए, राइट। तो ये वाला जो था ना, आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के रिग्रेशन कोएफिशिएंट के, राइट। वो तीनों में से राइट, बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकालने के लिए आपको सेकंड या थर्ड का यूज करना होगा, राइट। डिपेंड ऑन की मीन आप लेते हैं तो मीन से कर लीजिए, और मीन नहीं लेते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं तो थर्ड वाले से ही करना है, राइट। चलिए एक और टाइप देखिए, इसमें ये तो हो गया। अब एक और टाइप हम देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड टाइप आता है यहां पर, इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है, कुछ और चीजें निकालनी है आपको, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन है, राइट। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। एक टाइप में तो पहले आपको क्या करेगा, बिना टेबल के आपको मीन भी दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे देगा, कोरिलेशन भी दे देगा, फिर रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने का बोलेगा। दूसरे टाइप में आपको टेबल दे देगा, और तीसरे टाइप में आपको दोनों इक्वेशंस ही दे देगा और कुछ और निकालने का बोलेगा, राइट। तो ये 3 टाइप है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, नेक्स्ट वीडियो के बाद ही आप कंफर्म हो पाओगे कि ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट है।
नेक्स्ट वीडियो में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, राइट। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ बने रहिए और बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें।